बहुत टाइम हो चुका है, चाचू घर आ गए, तुम्हारी खैर नहीं। तो किसने कहा था इतना टाइम लगाने के लिए क्रिकेट खेलते हुए? खैर तुम लोग फिक्र ना करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। चलो 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 आराम से। लगता है ऊपर है, सो गए हैं। चलो। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? जाहिर सी बात है, अगर मैं साथ हूँ तो मेरे घर से आ रहे हैं और स्टडीज में बिजी थे। वैसे एक बात बताएं मुझे, हाँ आप हर वक्त इनको डांटने के लिए कैसे तैयार रहते हैं? कोई नफसियाती मसला है तो बता दें। बच्चों, तुम लोग की प्रिंसिपल का फोन आया था, उन्होंने कल मुझे बुलाया। अगर किसी किस्म की कोई शिकायत हुई ना तो तुम लोग की तो खैर नहीं है। अरे ये कैसी बात हुई? हाँ कोई भी गैर इंसान कुछ भी बोलेगा बच्चों के बारे में तो आप फौरन उनको डांटने के लिए तैयार हो जाएंगे? हाँ ये जुल्म है और नाइंसाफी है और मैं ना इसके खिलाफ एहतजाज करती हूँ। हाँ शौक से करें। मैंने ना फैसला कर लिया, मैं प्रिंसिपल के ऑफिस आपके साथ जाऊंगी और उनसे ना खुद बात करूंगी। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ ना तो उसूलन बात मुझसे ही होनी चाहिए। और हाँ अगर आप अपनी कीमती गाड़ी में मुझे नहीं लेके जाना चाहते तो कोई मसला नहीं है, मैं रिक्शा या टैक्सी में आ जाऊंगी, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे साथ जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ एक गुजारिश है कि प्लीज बिला वजह कोई बहस मत कीजिएगा। बिला वजह बहस? मैं तो वैसे भी कोई बिला वजह बहस नहीं करती। क्यों? नहीं। हाँ देखा। मुझे 10 बजे जाना है तो प्लीज टाइम से आ जाइएगा, मैं वेट नहीं करूंगा। ठीक है जाओ। ऊपर जाओ अपने कमरे में। अरे ये तो मिस्टर करीले की गाड़ी का हॉर्न है। यार आज 10 इतनी जल्दी कैसे बच गए? मैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई हूँ। इससे तो बेहतर था कमाली के साथ बाइक पे चली जाती। आ रही हूँ। आ गई 2 मिनट। आपने तो यूं हॉर्न पे हॉर्न बजा के पूरे मोहल्ले को ही सर पे उठा लिया है, जैसे जो बच्चों की मैम है वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। आप तो ऐसे वो कर रहे हैं जैसे कि अगर हम वक्त पे ना पहुंचे तो वो कुछ फरमा जाएंगी। वक्त की कदर करना सीखिए। स्कूल के आपने सर के बल चल के जाना है? क्या मतलब? तो फिर ये जूते हाथों में क्यों पहने हुए? सॉरी वो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा सुनिए, मुझे यहाँ से ना शॉर्टकट पता है स्कूल का, मैं बता दूँ आपको, यूं पहुंचा दूंगी आपको यूं। हाँ बताओ। शॉर्टकट है, जल्दी पहुंचा दूंगी। वाह क्या शानदार गाड़ी है जनाब की, काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी हो। ये होमवर्क गालिबन आपने करवाया था बच्चों को। अरे ये आप हमें क्यों दिखा रही हैं? हाँ ये आप अपनी स्कूल की टीचर्स को दिखाएं ना, उनको क्या आपने मुफ्त में रखा हुआ है? सैलरी नहीं देती? देखिए कुछ जिम्मेदारी आप दोनों की भी है। यही मसला है, सिर्फ आपका नहीं बल्कि हमारे पूरे मुल्क का यही मसला है। हम ना दूसरों को उनके फराइज याद दिलाते रहते हैं लेकिन अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं देते। आप अभी इसी वक्त अपनी स्कूल की टीचर्स को बुलाएं, मैं उनसे बात करती हूँ, बल्कि 2-2 हाथ करके जाऊंगी आज मैं। देखिए आप बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूँ। ये बेचारे यहाँ पे जो बैठे हैं ये क्या हराम के पैसे कमाते हैं? हाँ आपको पता है बेचारे दिन रात खोदों की तरह लगे रहते, मेरा मतलब है गधों की तरह लगे रहते हैं, काम करते हैं ताकि हम बच्चों की फीस दे सकें, और आप लोग ये पढ़ा रही हैं हमारे बच्चों को। शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे लगता है आपके मिसेज बहुत ज्यादा जज्बाती हो रही हैं। क्या? थैंक यू। मैं कोशिश करूंगा कि बच्चों पर ख़ास तवज्जो दूं। आप भी प्लीज़ अपने टीचर से कह दें कि वो इन 2 बच्चों के ऊपर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दे दें प्लीज़। श्योर मैं कह दूंगी। अब हम चलते हैं।
यहीं पे बैठने का इरादा है आपका या चलें? माफ कीजिएगा, ये थोड़ी सी अंधी है। खुदा के लिए बाहर निकले। सॉरी। मुझे लगता है आपके मिसेज बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही हैं। वैसे मैं कहना चाह रहा था कि कुछ लेंगी आप, चाय कॉफी या आइसक्रीम? जी जी जरूर, क्यों नहीं। अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो पहले फ्रूट चाट, फिर गोलगप्पे और एंड में आप मुझे ऐसा करें आइसक्रीम खिला दें। हाँ बस इतना सही? काफी कम खाती हैं आप। बस सारा दिन कभी खीर, कभी बिरयानी, कभी कौरमे खुद ही बनाती हैं, खुद ही अपनी तारीफ करती हैं और खुद खा लेती। मासूम औरतें। की मतलब है तेरा? भाभी, मेरा मतलब ये है कि क्या भाईजान ने कभी आपके खानों की इस तरह तारीफ की? ले, तेरे भाईजान को कहाँ टाइम है? सुबह के गए, रात की खबर लेते हैं, थके हारे। भाभी, आपको कैसे पता कि वो थके हारे होते हैं? क्या पता वो पूरा दिन मौज मस्ती करते हो। गल सुन, इधर बैठ। तू कहना क्या चाह रही है? सीधी सीधी गल कर मेरे नाल। भाभी देखें, इसहाक भाई हैं तो मेरे सगे बड़े भाई, लेकिन हैं तो मर्द ही ना, और भरजाईपन मर्द की फितरत में होता है। अब देखें, अगर उन्हें घर और घरवाली में कोई दिलचस्पी होती तो वो पूरा दिन बाहर क्यों होते? बताएं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपकी तरह हमारे मुल्क की 99% औरतें भी इसी तरह सोचती हैं। फिर जब पानी सर से गुजर जाता है तो सर पकड़ के रोती रहती हैं। याद रखिएगा भाभी। हाँ जी, कितने हो तुसी? चाहिए? हाँ चाहिए, तो अगर तुम मेहरबानी करो। बाबर, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, ये तुम्हारी उलझी उलझी बातों पर गौर करने का वक्त नहीं है मेरे पास। ये अफसाने तो मेरी आंखों में लिखे हुए हैं, तो जरा टाइम निकाल के देख लो, सब समझ आ जाएगा। तौबा। अच्छा, अगर ज़्यादा जहमत ना हो तो एक गिलास ठंडा पानी का दे दो। हाँ हाँ, जब फरहाद शीनी के लिए पहाड़ से दूध निकाल सकता है तो मैं तुम्हारे लिए फ्रिज से पानी नहीं निकाल सकता। ये ले। क्यों? अच्छा ना, चलो कहीं बाहर चलते हैं। बाबर, मैं भी बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ कि मैं अपने घर वालों से जूते खाऊं। तुम देख नहीं रहे कितनी बिजी हूँ यार मैं। यार कोई बहाना ही बना दो। हाँ कह तो बुक्स लेनी है। बहुत ही ड्रामेबाज हो तुम। था नहीं, किसी की मोहब्बत ने बना दी। अच्छा ना, तैयार हो जाओ, बुक्स भी तो लेनी है। अमानुल्लाह, अरे काम चोर तो तुम पहले भी थे, मगर मैं देख रही हूँ जब से ये आई है ना जुबैदा, बिल्कुल हड़हराम होकर रह गए हो तुम। और तुम्हारा काम देखकर तो मुझे ये लग रहा है कि किसी साजिश के तहत तुम आई हो यहाँ पर हमारे घर का किचन संभालने के लिए। ना जी ना, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था बेगम साहबा जी, तुसी कसम ला लो, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती। अरे परी ने मुझे बता दिया है सब कुछ। वहाँ तो तुम ऊपर का काम करती थी, खाना पकाना तो तुम्हें आता नहीं है। ये नहीं जी, इसने तो अहद किया, ये जल्दी सीख जाएगी। चलो बहुत अच्छी बात है, सीख जाएगी तो आ जाए। फिर वक्त मैंने दूसरे कुक का इंतजाम कर लिया है। ठीक है जी, जिवें तुहाडी मर्जी। खुदा हाफिज। जुबैदा दादी, मगर शर्ट किसने इस्त्री की है ये? साहब मैंने इस्त्री की है, लेकिन अब इस तरह करेंगे तो फिर खराब ही होगी ना। हाँ जी, इस्त्री करने का तुम्हें पता है कैसा खराब होगी? ये नहीं नजर आ रहा कि बटन टूटा हुआ इसका? सॉरी साहब। सॉरी यार,
दादी, इस बंदे ने ना मेरा बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया है। जाओ जाके बटन लगा के आओ। साहब मुझे बटन नहीं लगाना आता। अच्छा चलो अमानुल्लाह, ये रखो यहाँ पर और तुम जाओ यहाँ से। ठीक है साहब। इसीलिए कहती हूँ शादी कर लो, शादी कर लो। अरे बीवी होगी ना घर में तो तुम्हारी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखेगी, मगर तुम तो सुनते ही नहीं मेरी बात। अरे दादी, किसकी शादी की बात हो रही है? जिसकी भी हो रही है करवा दे। मैं ना ढोलक बजाऊंगी और दादी हम पता है क्या करेंगे, दूल्हे को ना घोड़े पे बिठाकर दुल्हन के घर लेके जाएंगे। मेरा इस वक्त शादी का कोई इरादा नहीं है। ये अपने घोड़े और गधे जो है ना अपने पास ही बांध के रखिए। अरे दादी को कभी खुश मत करना तुम। मुझे तो लगता है दादी शर्मा गए हैं। पता है वो लड़के और लड़कियां अपनी शादी की बातें खुद नहीं करते। अरे रहने दो, अब ऐसा भी शर्मीला नहीं है वो। दादी मैं तो कहती हूँ आप उनको छोड़ें, खुद ना कोई अच्छी सी लड़की उनके लिए तलाश करें। जो भी, अगर आप कहती हैं तो हमजा नोमा के स्कूल में बहुत सारी टीचर्स हैं। वो तो खैर थोड़ी बदमिजाज और मगरूर किस्म की हैं, मगर फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ उनके। अरे दादी देखा आपने किस तरह घूर के गए हैं मुझे। ऐसी क्या बात कर दी मैंने? और वैसे भी मैं तो हमजा नोमा की रिपोर्ट शेयर करने आई थी। अच्छा चलो बस ठीक है ना, तफसील बताओ मुझे ना क्या क्या है रिपोर्ट में। झूठ बोलते हो, कोई ऑफिस से नहीं आ रहे हो। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा भला आपसे? और तो ऑफिस में कौन सी ऐसी पुप्पी बैठी है जिसके पैर महरीन, महरीन, हाँ अरे इतने शोर की आवाज क्यों आ रही है मामू मानी के कमरे से? कुछ नहीं, जरा सी लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है और आप इतने आराम से यहाँ बैठी हैं। चले मेरे साथ। कोई कहीं नहीं जाना, चुप करके यहीं खड़ी रहो। अरे मुझे तो जाना है, कमाल इंतजार कर रहा है मेरा। ओह बेवकूफ लड़की, कभी कभार ना बीवी का जलाली होना घर की खुशी और खुशहाली के लिए बहुत मुफीद होता है, समझी? सब समझ आ रही है मुझे। कहीं ये तूफान भी आपने तो नहीं बर्पा करवाया है? ओफो, क्या मुसीबत है। इस घर में तो मियाँ बीवी सुकून से लड़ भी नहीं सकते। मैं भी ना सच निकलवा के रहूंगी, बता दिया है मैंने। क्या हुआ भाभी? और होना क्या है, और तेरा भाई जो है ना मान के ही नहीं दे रहा है? पूछ पूछ के थक गई हूँ मैं। कहता है ऑफिस जाता हूँ घर आता हूँ, ऑफिस जाता हूँ घर आता हूँ, बड़ा ही पक्का है। भाभी इतनी आसानी से थोड़ी मानेंगे, आप डटी रहिएगा, पूछे बगैर जाने नहीं दीजिएगा। हाँ अरे क्या हो गया? खाला, मामू मानी पहले तो कभी बजट या घर के खर्चों के अलावा किसी और टॉपिक पे लड़ते नहीं थे। मुझे तो लगता है अब आपका सच में रिश्ता करवा देना चाहिए। इतनी तेज चलाने की क्या जरूरत थी बाइक? ऐसा भी तो चला सकते तुम। तुम डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी बात का डर है कि तुम मेरे साथ थे। अगर एक्सीडेंट होता, इकट्ठे मर जाते तो मेरे वालिदैन जो है ना वो मेरा जनाजा भी ना पढ़ते, बेटी मानने से इनकार कर देते। यार इतने रोमांटिक मॉल में तुम कैसी बातें कर रही हो? रोमांटिक होगा तुम्हारे लिए, मेरा तो ना डर के मारे खूब खुश्क हो रहा था। यार मुझे लगता है अब हमें ना घर वापस आना चाहिए। हरगिज़ नहीं भाई, किस्मत ने इतना अच्छा मौका दिया है, मैं तो उसे ज़ाया नहीं करूंगा। अभी तो हम पार्क जाएंगे और दिल की ढेरों बातें करेंगे। बाबर तुमने कहा था मार्केट जाके सस्ती चीजें खरीदेंगे और घंटे में घर के गेट पे होंगे। तुम्हें सुनने में कोई गलती हुई है? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। अच्छा बताओ ना कौन सा फ्लेवर खाओगी? यहाँ की आइसक्रीम बहुत अच्छी है। मैंने नहीं खानी कोई आइसक्रीम। मैं ना तुमसे बहुत नाराज हूँ। मुझे पता है तुम डरपोक लड़की हो, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि तुम्हें बहादुर बना के रहूंगा। प्लीज बाबर। अच्छा ना मैं आइसक्रीम लेके आता हूँ, बताओ ना कौन सा फ्लेवर खाओगी? मैंगो ले आओ। कमाली, तुम बाइक चला रहे हो या मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या मतलब? मैं ज्यादा तेज बाइक नहीं चला सकता। मैंने अपनी अम्मी से वादा किया था कि मैं 10 की स्पीड से ऊपर बाइक नहीं चलाऊंगा। वो बार तो मेरा ही एक्सीडेंट होते होते बचा। वो देखो वो तक हमसे आगे चला गया, हंसते में गया बाकायदा हम पे। अरे अगर वो हंस रहा है तो उसे हंसने दो ना, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? और उसने निकल के पहुंचना भी कहाँ है? आखिर को तो हम सबकी मंजिल एक ही है ना। अच्छा ये सारे मर्द हजरात आरजू जी के घर ही जा रहे हैं? परी इस तरह की बात ना तुमने आरजू जी के सामने नहीं करनी। वो बहुत एक डिसेंट खातून है। मैं नहीं चाहता तुम्हारी किसी बात की वजह से उनकी दिलासारी हो। नहीं कमाली, तुमने इतनी तारीफ की आरजू जी की कि मैं सच में बेताब हूँ उनसे मिलने के लिए, बल्कि मरी जा रही हूँ। अच्छा और एक और बात का खास ख्याल रखना, आरजू जी की जो वालिदा मोहतरमा है ना, वो भी बहुत ज्यादा हसास वाक़ई होती है। उनके भी खास तुमने एहसासात का ख्याल रखना है। अच्छा मैं सबके एहसासात का ख्याल रख लूंगी। प्लीज थोड़ा सा तेज चला लो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तक हम आरजू जी के यहाँ पहुंचेंगे ना, आरजू जी की बारात खड़ी होगी और वो बोलेंगी टू लेट कमाली। नहीं बस हम पहुंचने वाले हैं। ये सामने काटा आ रहा है ना, नजर आ रहा है ना यहाँ से। नाम क्या है तुम्हारा? जी जमालदीन।
जमालदीन इससे पहले कहाँ काम किया है? जी लंबी लिस्ट है। वैसे घर में कितने अफराद हैं? मैं हूँ, मेरा पोता है, 2 बच्चे हैं और ये। अच्छा जी ठीक है। वैसे हाइट तो तुम्हारी कम लग रही है, ऊपर वाली अलमारी से बर्तन निकाल लोगे? स्टूल होगा ना किचन में, उससे निकालेंगे। स्टूल के लिए तो थोड़े भारी लग रहे हो। जी अच्छा पकाता हूँ, इसीलिए अच्छा खाता भी हूँ। देख लिया, खाता है लगाता कुछ नहीं है। ओफो, तुम और तुम्हारे जायजे। चुप रहो बस अब। जमालदीन तुम जाओ अभी और इसी वक्त जाकर किचन संभालो। शाबाश। जी दादी। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे भाई अरसम, एक अच्छी खबर है, आज मैंने एक नया कुक रख लिया है। चले, शुक्र है अब कम से कम खाना तो अच्छा नसीब होगा। तुम क्या इधर गीली भिंडी की तरह खड़े हुए हो? जाओ जाके चाय लेके आओ मेरे लिए। नई कुक से ही मंगवा लें आप। उफ, देखो अरसम बेटा, इस घर को सिर्फ एक कुक की जरूरत नहीं, एक खातून की जरूरत है जो इस घर को समझ सके, देख सके, संभाल सके। तो दादी आप हैं ना? लो, अब मैं इस उम्र में क्या क्या करती फिरूंगी भाई, मुझसे ये सब कुछ अब नहीं होता है। अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। दादी मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता हूँ। वही मुर्गे की एक टांग, टॉपिक पे बात नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? दादी बच्चे अभी छोटे हैं ये दोनों, मुझे इनके फ्यूचर के बारे में फिक्र है। पता नहीं कल को क्या करियर होंगे इनके, क्या कुछ होगा। मैं कहाँ से शादियां वगैरह और ये सब चीजों में पड़ जाऊं। देखो बेटा, बीवी होगी ना घर में तो दोनों मिलके तुम बच्चों की ज्यादा बेहतर परवरिश कर सकोगे। समझते क्यों नहीं इस बात को तुम? दादी मैंने कहा ना, मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता हूँ। अरे ये शोर कैसा, जरा जाकर देखो तो बेटा। ये देखो परी, हम पहुंच भी गए। खामखा तुम इतना परेशान हो रही थी। मुझे लगता है हम एक दिन पहले निकले थे और एक दिन बाद पहुंचे, बल्कि उसके भी एक दिन बाद। क्या मतलब? ये देखो, इतना मोटा ताला लगा हुआ है। मुझे लगता है हमारा इंतजार कर करके चले गए हैं वो लोग। अरे नहीं नहीं परी, वो हमारे लिए कोई केक पैटीज वगैरह लेने गए होंगे, रिफ्रेशमेंट के लिए। जरा मैं फोन कर लेता हूँ। जल्दी करो। हेलो आरजू जी, आरजू जी हम आपके घर के बाहर हैं। क्या है ना कि आपके घर के बाहर एक ताला लगा हुआ है, ऐसा क्यों? अच्छा, तो तुम सचमुच में आ गए हो कमाली? हाँ, मैं ही नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर भी मेरे साथ है। उसका नाम है परनिया। से हाय। हैं? क्यों? वो क्या करने आई है? वो आपको देखने आई है आरजू जी। क्यों? मैं कोई चिड़ियाघर का जानवर हूँ जो मुझे देखने आई है? आप जानवर नहीं, आप मेरी जानू हैं, समझे ना बात को, आप समझ ही नहीं रहे। देखो, खफा होना तो बनता है। तुम्हें आना है तो तुम 100 बार आओ, लेकिन ये अपने मोहल्ले के नमूनों को लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्या? आपको तो नमूना होगी तुम, बल्कि तुम्हारा पूरा खानदान, बल्कि तुम्हारी पिछली नस्ल और आने वाली सारी नस्लें। समझ आइए? हेलो आरजू जी, ये बीच में से किसकी आवाजें आ रही थी? पता नहीं कौन सी कॉल मिली है। हेलो, आप सही कह रही है भाई, तुम्हें इनसे माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो। सॉरी बोलती है मेरी जूती। तुम शुक्र करो वो इस वक्त यहाँ नहीं, वरना मैं उसका हशर नशर कर देती। और मैं जा रही हूँ और तुम उसकी मिन्नतें करो, ठीक है? और खबरदार जो मेरे पीछे आए तो। अरे और मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। तो। हेलो आरजू जी, आरजू जी, नहीं नहीं, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। आरजू जी बात तो सुनो भाई। हेलो हेलो। कितनी इंसल्ट हुई आज मेरी। और कमाली साहब ने कैसे अपनी नजरें फेर ली मुझसे। कभी माफ नहीं करूंगी इसे। अब तो अस्करी खाला इस रिश्ते के लिए राजी हो भी गई ना, तो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी ये शादी। कमाली का बच्चा, सबक सिखाती हूँ उसे। हेलो डॉल, माशाल्लाह प्यारी लग रही है। क्या लग रही है? क्या कह रहे हो? अरे अरे ये आगे वाले को तुम मारो। कौन थे ये लोग? जी
एक था फवाद खान और दूसरा हुमायूं सईद। अरे मुझे क्या पता कौन थे ये लोग। लेट हो रहा है मुझे, चलें अब जल्दी। तो मुझे ये बताओ, तुम इस वक्त अकेले यहाँ पे कर क्या रही थी? नहीं नहीं, मैं अकेली नहीं थी, मैं तो कमाली के साथ ही उसका रिश्ता देखने के लिए आई थी। उनको भी आपसे ज्यादा कोई मुदब्बिर हस्ती मिली नहीं थी इस काम के लिए। प्लीज आज माफ कर दें, मैं वैसे ही बहुत गुस्से में हूँ। आपको पता है कितने चालाक लोग थे वो जिनसे कमाली मुझे मिलवाने लेके गया था। इस तोता चशम कमाली के साथ ना मुझे लगता है यही होना चाहिए, इसी तरह के लोग मिलने चाहिए इसे। अच्छा है, जब सुबह शाम जलील होगा ना तब इसको मेरी कदर का एहसास होगा। आपको पता है ये अपनी होने वाली के साथ मिल गया था और मुझे अकेला कर दिया था। जी, इस जुर्म की तो माफी मिलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ हाँ, तो कौन पागल माफ करेगा इसे? मैं नहीं बख्शने वाली इसे। आप एक काम करें, आप मुझे कमाली के घर उतार दें। हाँ, मैं वहाँ जाकर ना खाला को एक दफा सिर्फ इतनी खबर दे दूं कि कमाली अपने बर्थ खबे पे गया हुआ है। बस मेरा काम तो हो गया, आगे खाला संभालेंगी। ऐसा हशर करेंगी ना कमाली का कि याद रखेगा। ठीक है, आप छोड़ देंगे मुझे? जी ठीक। शुक्रिया। मेरी तो परवाही नहीं है ना मेरी बेचारी भाभी। आए राम, मैं जो कभी ना तारीफ की हो मेरी तुम्हारे भाई ने। ये तो ज्यादती है ना। सुबह के निकले, शाम को घर आते, कभी सर दर्द कभी कमर दर्द, सड़ी भूसी शक्ल बना के आते ही सो जाते हैं। ये तो और भी ज्यादती की बात है। तुझे ना यहाँ पर अफसोस करने के लिए नहीं बुलाया हमने। मेरी बात सुनो, अब वक्त आ गया है कि हम एक अमली कदम उठाएं। तुम्हें भाईजान की जासूसी करनी है प्रॉपर तरीके से। जरा पता तो लगाओ कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं पूरा दिन। मैंने? मगर वो तो मेरी शक्ल पहचानते हैं। हाय हाय, इस आँख की ना सिर्फ 2 आंखें, वो भी यहाँ पे, पीछे कोई आंख नहीं है। अरे पीछा करने को कह रहे बेवकूफ। ओह आई सी। अम्मा खुदा का खौफ करें, ये क्या करवा रही है अब इससे? तुम चुप करो, तुम्हें इन मामलात में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, समझी? बाबर ये काम तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे। नहीं करूंगा। सुन रहे हो ना तुम? लो कर लो गल, बाप की चमची। आप लोगों को गलत फहमी हुई है, मेरे बाबा ऐसे नहीं है। हिस्ट्री बताती है औरतों की अक्सरियत इसी गलत फहमी में मारी जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है आप। देखो ना, फिर लड़ झगड़ के मुझसे निकल गए घर से, किसी होटल में बैठे हुए ना हाइटी उड़ा रहे होंगे, और मेरे लिए सिर्फ इंतजार, झूठा प्यार, झूठे वादे, लख दिल लाने जैसी जिंदगी के। भाभी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। से बात तो तुम लोग सही कह रहे हैं, मैंने भी उन्हें कभी हंसते हुए देखा नहीं। मुझे लगता है इनका बस एक ही हल रह गया। वो क्या? इनकी ना शादी करवानी पड़ेगी। जब इनकी शादी हो जाएगी वो क्या हंसेंगे? हंसेंगे नहीं, लेकिन जब इनकी बीवी आ जाएगी ना और दिन रात इन्हें डांटेगी, तब इन्हें एहसास होगा कि तुम जैसे मासूम बच्चों पे जुल्म ढाते हैं तो तुम लोगों को कैसा फील होता होगा। मुझे कब शादी करनी है और किससे शादी करनी है ये मेरा मसला है। आप प्लीज इन चीजों में इंटरफेयर ना करें। तुम दोनों दोबारा मेरे बारे में डिस्कशन ना हो यहां पर। कह रही हैं कब कहाँ किससे शादी करनी है तय कर चुके हैं, यानी कोई लड़की पसंद है इन्हें। होगी कोई हसीनो जमील, अमीरो कबीर, नक्चड़ी सी। जानती है आप कहाँ जा रही है? अरे तुम्हारी दादी जान के पास जा रही हूँ, अब मुझे हर हालत में ये काम करना है। तुम सच कह रही हो? क्या अरसम वाकई किसी को प्यार करने लगा है? जी दादी, मेरा और आपका कोई मजाक थोड़ी है। उसने खुद तुम्हें ये बात बताई? जी दादी, मतलब इशारों इशारों में बताया है। आप तो जानती हैं वो काफी मशरकी टाइप हैं, तो खुल के तो नहीं बताएंगे ना। तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनाई है ना, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अच्छा चलें दादी, अब मैं चलूं? अरे बैठो अभी थोड़ी देर।
अभी तो ये तय करना है कि उस लड़की का पता कैसे लगवाया जाएगा। भाई देखो, इस काम में तुमने मेरी पूरी पूरी मदद करनी है। ठीक है दादी। अच्छा चले, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। हाफिज। बल्ले बल्ले निटोर पंजाब बढ़ती, बल्ले बल्ले निटोर पंजाब बढ़ती, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं हो चलदी, टोर पंजाब बढ़ती, जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं हो चलदी, टोर पंजाब बढ़ती, बल्ले बल्ले। मुझे लगता है आपके मैसेज बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही हैं। जी जी जरूर, क्यों नहीं। अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो पहले फ्रूट चाट, फिर गोलगप्पे और एंड में आप मुझे ऐसा करें आइसक्रीम खिला दें। हाँ यानी कि अब इतनी बड़ी दुनिया में मुझे वो लड़की तलाश करनी है जो इन असम साहब के दिल में बसी हुई है, और फिर उसको दादी से मिलवाना है ताकि दादी उनकी शादी करवाए। क्या बात है, क्या किस्मत पाई है परी। ये वैसे मुझे होता क्या जा रहा है कि जानते हुए भी कि वो एक निहायत ही संगदिल, जालिम और सेल्फिश शख्स है, मैं उसके लिए इस अंदाज में क्यों सोचने लगी हूँ। क्या हो रहा है मुझे। परी, तुम ये यहाँ हमेशा अकेली बैठी क्या सोच रही होती हो? हैं हर वक्त यहाँ बैठ के कहाँ सोच रही होती हूँ मैं। अब मुमानी होती तो वो ये बोलती, परी तुम हर वक्त घर से बाहर क्यों रहती हो। मामू होते वो बोलते, परी तुम एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती, बच्चों की तरह छलांगे मारनी जरूरी है। और उजाला होती तो वो क्या कहती पता है, वो कहती, परी तुम हर वक्त बोलती क्यों रहती हो। एक काम करें, आप लोग ना आपस में बैठ के एक दफा डिसाइड कर लें कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। वैसे आई थिंक उजाला की राय जो है ना वो बिल्कुल ठीक है, तुम बोलती बहुत हो। मेहरीन खाला, अच्छा मेरी बात सुनो, इससे पहले कि मेरा एक और रिश्ता आ क्या? एक और रिश्ता? ना भाई ना, खुदा के वास्ते अब मैं ना किसी और साजिश का हिस्सा बिल्कुल नहीं बन सकती। वैसे ही मेरी पड़ोसियों के सामने बहुत बेइज्जती हो चुकी है। ओहो, तो तुम्हें लगता है कि उनके सामने वैसे बड़ी इज्जत ही तुम्हारी है? जवाब दो, चुप क्यों हो गई? पता नहीं मेरे साथ मसला क्या है, मैं जितने अच्छे काम कर लूं, जितने बड़े काम कर लूं, कोई मुझसे इम्प्रेस ही नहीं होता, मेरी इज्जत ही नहीं करता। तुम एक काम करो, तुम यहाँ बैठो और सोचती रहो, और जब समझ में आ जाए ना तो मुझे भी बता देना। कमाली बेटा, ये वाली शर्ट पहन के चले जाओ आज तुम खाला क्या। वो क्यों अम्मी? क्योंकि तुम इसमें इंसान के बच्चे लगते हो। कितनी बार बताया तुम्हें कि तुम्हारी खाला ने तुम पर तरस खा लिया है और अपनी बेटी देने के लिए राजी हो गई है। तो अम्मी उन्हें कह देना अपना तरस अपने पास रखें वो। मेरे बच्चे, क्यों तुम हर वक्त जूते खाने वाली बातें करते हो? अरे अम्मी क्या है? इंसान क्या अपने ख्यालात का इजहार भी नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता अपने ख्यालात का इजहार? करो, बोलो मेरा बच्चा, क्या कहना चाह रहे हो? अम्मी मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। क्या हुआ अम्मी? आप खुश हो रही हैं? आपको मेरी बात पे गुस्सा नहीं आया? मैं गुस्सा क्यों होंगी भला? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें कोई लड़की क्यों पसंद करेगी। भाई तुम तो शुक्र अदा करो अपनी माँ का, अपनी खाला का और उसकी बेटी का, जिसने रहमदिली दिखाई और तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। अम्मी देखो मेरे बच्चे, मैं हकीकत पसंद माँ हूँ, मैं दुनिया की बाकी माँओं की तरह नहीं हूँ जिन्हें अपने 3 डब्बे जैसे बेटे भी हीरे दिखाई देते। मैं जानती हूँ तुम कितने पानी हो। कोई मिल गई ना तुम्हें तेज तरार लड़की तो बेच के खा जाएगी तुम्हें, समझे? जल्दी से तैयार हो जाओ। शायद अम्मी ठीक ही कह रही है।
लेकिन मेरी मोहब्बत तो पाक, साफ और बहुत खूबसूरत है। अम्मी को मनाना ही पड़ेगा और ये काम सिर्फ परी ही कर सकती है। उफ, लेकिन परी तो मुझसे नाराज है। मुझे परी को मनाना होगा। हाँ, हर हाल में मनाना होगा। मिन्नत कर लूंगा, हाथ जोड़ लूंगा, उसे मेरा ये काम करना होगा। जुबैदा, जुबैदा। अरे हसीना, ये लड़की कहाँ चली गई? इससे कहो मेरी शर्ट स्टिच कर दे, मुझे जाना है, जल्दी है मुझे। ये इतनी शौक शर्ट पहन के आप कहाँ जा रहे हैं? अरे कहीं नहीं, बस जरा दोस्तों से मुलाकात है। दोस्तों से मिलने जा रहे हैं कि उस चुड़ैल से मिलने जा रहे हैं आप? हौल वला कुव्वत, किस किस्म की बदतहजीब बातें करती हैं भैया। दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। सब पता है मुझे। ना तो आप ये शर्ट पहनेंगे और ना ही कहीं जाएंगे। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा, तो फिर आप सुनाइए अपना फैसला। मुझ पे भी लाजिम नहीं है कि आपका हर फैसला कबूल करूं। ये गल है तो ठीक है, फिर मैं भी मैके चली जाती हूँ। संभाले अपना घर और बेदी कर दे मेरा सामान पैक। अरे तुम तो खामखा गुस्सा हो गई। बात समझने की कोशिश करो हसीना। देखो, मैं दोस्तों में जा रहा हूँ ना, मैं ऐसा करता हूँ कि वहां से तुम्हारी फोन पे बात करा दूंगा, बल्कि तुम अगर कहोगे मैं वीडियो में भेज दूंगा। ना, कह दिया ना तो ना। महरीन, बेटा बेटा बात सुनो इधर। महरीन बेटा, जरा अपनी भाभी को समझाओ ना, जरा देखो किस तरह की बातें कर रही है। भाईजान, आप तो जानते हैं ना भाभी कैसी ढीठ हड्डी है। एक दफा कुछ सोच लेती है तो फिर कहाँ अपना माइंड बदलती हैं वो। लेकिन भाईजान, अगर भाभी घर छोड़कर चली गई तो सारा निजाम घर का ना उलट पुलट हो जाएगा और खानदान में कितनी बदनामी होगी भाईजान। पूरे खानदान में बदनाम करूंगी, सबको बताऊंगी इश्क मशूकियों की कहानियां। भाईजान मेरी बात सुने, मेरे ख्याल में ना आज ना दोस्तों से माजरत करे और भाभी को किसी अच्छी सी जगह ना खाने पे ले जाए। भाई मैं तो खुद यही चाह रहा था, लेकिन बस मैं डर रहा था कि पता नहीं मेरी इस पेशकश को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे भाभी? देखे ना भाईजान कितने प्यार से आपको इनविटेशन दे रहे। अब आप गुस्सा थूके और जल्दी से जाके तैयार होके ना इनके साथ डिनर पे जाएं। अच्छा ठीक है, अभी तूने कह रहे हैं तो मान लेती हूँ, एहसान कर देती हूँ महीने पे। पर इनसे कह देना मैं ना किसी महंगे होटल में खाना नहीं खाऊंगी, बस कहीं फुटपाथ पे बैठ के अच्छा सा डिनर कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो मैं शर्ट इस्त्री करा देती हूँ आपकी, ठीक है? और खुद भी तैयार हो जाती हूँ। एंजॉय। इतने ज़ौक़ और शौक से क्या देख रही हूँ? अरे ज़ौक़ और शौक से नहीं देख रही मैं तो परेशान हो रही हूँ। क्यों, ऐसा क्या समझ में? अरे बच्चों के सगे चाचा ने बच्चों के पेरेंट्स को मार दिया है, कत्ल कर दिया उनका, और अब वो बच्चों की जान के पीछे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में। मैं तुम्हें बता रही हूँ जाला, यही सेम टू सेम केस ना हमारे बराबर वाले घर में हो रहा है। अगर इस अरसम के बच्चे ने हमजा और नोमा को कुछ नहीं, अल्लाह ना करे, मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा होने नहीं दूंगी। इस बच्चों को पता नहीं है कि इसके बराबर में जो लड़की रहती है ना, वो शक्ल से बड़ी मासूम लगती है लेकिन है बहुत बहादुर। वो परी, अगर ना मुझे मेरी जान पे भी खेलना पड़ा ना, मैं अपनी जान पे खेल के इन बच्चों को बचाऊंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैं हाँ, किधर जा रही हो? बैठो इधर। क्या है? क्या तुम पागल हो? तुम्हें कितनी बार कैसी फजूल मूवीज़ देखा करो। और तुम्हें किसने कही थी कोई बेचारा कसूरवार है? अरे छुट्टी भूल गई, तुमने तो मुझे बताया था। परी, वो एक एक्सीडेंट था, एक हादसा था। बेचारे को खुद लगता है कि वो कातिल है, कसूरवार है, जबकि वो नहीं है। क्या मतलब? सुनो, मैं बात बताती हूँ। दादी ने मुझे सारी स्टोरी बताई। तुम्हें बताना भूल गई थी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, चुप होकर सुना। लेकिन तुम सो क्यूट, सो मजलूम बेचारा। मैं पता नहीं उसे क्या समझ रही थी। कसम से उजाला, मुझे तो लगता है अब मुझे उससे दिली हमदर्दी हो गई है। पर ये प्लीज़, ये दिली हमदर्दी जो तुम्हारी है ना, ये उसके सामने ना इजहार कर देना। तुम्हें पता है उसके मिजाज का। तुम नहीं समझ रही हो, बल्कि तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम समझ भी नहीं सकती। मैं समझ रही हूँ। मैं ना उसके दिल की कैफियत को अपने दिल में महसूस कर रही हूँ उजाला। तौबा,
परी मैं इतना पछता रही हूँ तुम्हें बता के, अगर मुझे पता होता ना तो तुम्हें ये अजीब हमदर्दी का बुखार चढ़ जाने में तुम्हें कभी भी इसके कितना बताती। हाय अल्लाह, पता है उजाला कभी कभी मैं उससे इतनी रूड हो जाती थी, बेचारा कितना हर्ट होता होगा, क्या सोचता होगा। परी पहले तो वो कातिल नहीं था, लेकिन तुम्हारी इस फजूल हमदर्दी की वजह से ना उसको बहुत गुस्सा आएगा और वो कत्ल कर बैठेगा, और शायद तुम्हारे ही कर ले इस टाइम। परी 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 वापस आओ, कहाँ जा रही हो?